लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे, कोई कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई खराब ही नहीं। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है, और अगर तुम नहीं हो तो तुम रोग है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपके लिए हर दिन हर पल वो मेहनत कर रहे हैं जो शायद ही कोई कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाओ। हाँ बच्चों, अब हम क्लियर करेंगे इसमें फीमेल पार्ट, फुल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डायग्राम और कॉन्सेप्चुअल बेस क्लियर करेंगे। बस आप सुनते जाना गौर से, बस 30 से 40 मिनट की ये वीडियो होगी बस। ओके, हाँ, एक छोटी सी शायरी लेते हैं। बढ़ते रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं आगे हम भी धीरे धीरे, एक दिन हमारे नाम का भी तूफान आएगा मेरे दोस्त। बढ़ रहे हैं आगे हम भी धीरे धीरे, एक दिन हमारे नाम का भी तूफान आएगा। दोस्त धीरे धीरे बढ़ो, शांति से चलो, शोर नहीं करना है, बस बढ़ते रहो, एक दिन आपके भी नाम का एक तूफान अलग ही जगेगा। ठीक है दोस्त? अच्छा, शुरू करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल आपको पार्ट फर्स्ट में क्लियर करा देता। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके फ्रेंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फुली क्लियर कर देंगे बच्चों, फुली क्लियर कर देंगे। ओके, अच्छा, अपने को पढ़ना क्या है, एक बार मैं हेडिंग्स बता देता हूँ आपको जो पढ़ना है, जिससे अपने क्वेश्चंस बनने के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसमें सर? फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डायग्राम पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ओके, उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा फीमेल ब्रीस्ट। ठीक है, बस ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको अपन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस सेटअप करेंगे आपके ब्रेन में। ओके, बिल्कुल, आप बिल्कुल, हाँ सॉरी एक और रह गया, और जेनेसिस पढ़ेंगे बच्चे, और जेनेसिस। ठीक है, बस ये टॉपिक्स है अपने। अब शुरू करते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। फीमेल रिप्रोडक्टिव, बिल्कुल एक बार आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ ठीक आ रही है वीडियो, ऑडियोबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है तो शुरू करें। ओके फ्रेंड, ठीक है, अभी बिल्कुल हम शुरू करते हैं, बिल्कुल हम जीरो से शुरू करते हैं आपके लिए। ओके, डायग्रामेटिक बच्चा ध्यान से देखना, एक बार जो सेट हो गया ना, बस फिर सेट ही आपके ब्रेन में। ये देखो बच्चों, हम एक बार डायग्राम में डायग्राम ना पढ़, ठीक है, ध्यान से देखते रहना बस, और कुछ नहीं मार रहा हूँ मैं आपसे, बस क्या मार रहा हूँ बच्चों का ध्यान मार रहा हूँ बस मैं आपका, क्या मार रहा हूँ बच्चों, ध्यान ध्यान रखना। तो डायग्राम थोड़ा हो सकता है ना एडजस्टमेंट कर देना, क्योंकि डायग्राम के मामले में थोड़ा कम छोड़ देना। ओके, वैसे भी ठीक बन गया है मेरे हिसाब से। तो थोड़ी एकदम अच्छे से क्लियर करना है, ध्यान रखना बस, ध्यान से देखो बस, आपका काम बस ध्यान से देखना। ठीक है, क्या काम है? ध्यान से देखना।
एक बार सेट हो गया ना, उसके बाद आप कहोगे सर वाह मजा आ गया। क्या करें बच्चों, मजा आ गया सर। ठीक है, डायग्राम थोड़ा साइड ठीक हो चुका है ना। ये वाला नहीं है। बस सोचिए एक बार डायग्राम कंप्लीट होने दो, फिर आपका सेक्शन अच्छे से प्रॉपर्ली हम स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, हाँ बना देते हैं ओवरी। अच्छा इससे दो लिगामेंट्स की जरूरत है। ठीक है, सेम एज दैट। ये इंडिया के बीच में क्या दो हाउस। ठीक है, अभी आपका डायग्राम क्लियर है मैंने। ठीक है, शुरू करें, शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें, ओवरी से शुरू करो सर। ठीक है बच्चों, देखो ओवरी है, इसको मैं डायग्रामेटिकली स्पेशली और समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा समझो बच्चों, ये क्या है बच्चों, ओवेरी। क्या है, ओवेरी कौन सा ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये दिख रहा है आपको दो रेड कलर से ये जो दिख पा रहे हैं, इनको बोलते हैं बच्चों लिगामेंट। अच्छा ये कौन सा लिगामेंट है, ये कौन सा लिगामेंट है, बताओ आप कौन से लिगामेंट है। ये किससे जुड़ रहा है, पेल्विक लिगामेंट है, और ये यूट्रस से जुड़ रहा है, तो ये यूट्रस लिगामेंट है। ये कौन सा है, पेल्विक लिगामेंट, ध्यान रखना। ठीक है, ये यूट्रस लिगामेंट और ये पेल्विक लिगामेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बच्चों 3 पार्ट्स में बटी होती है। कितने, 3 पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स हैं बच्चों इसके। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, देखो यूट्रस के करीब है, यूट्रस के करीब कौन सा है, स्थैलमस। कौन सा है, स्थैलमस, स्थैलमस। ठीक है बच्चों। अच्छा स्थैलमस के बाद है एम्फुला, ध्यान रखना, इसको मैं समझाऊंगा अभी, आप एक बार नाम जान लो इसके। एम्फुला के बाद है इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम। ठीक है, उसके बाद ये अपनी हो गई यूट्रस। ये क्या होगा बच्चों, यूट्रस। यूट्रस को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, वॉम। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां से हाँ लेयर, लेयर समझो बच्चों। ये आउटर लेयर है, बाहर की लेयर है बच्चों। कौन सी लेयर है, बाहर की। क्या बोलते हैं आउटर लेयर को, क्या बोलते हैं आप बताओ। आउटर लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और ये मिडिल लेयर है बच्चों, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम। और ये कौन सी है बच्चों, रेड देख रहे हो, ये रेड वाली है, ये है एंडोमेट्रियम। बच्चों इनके फंक्शंस बहुत जरूर याद रखना। क्या नहीं फंक्शंस, क्या फंक्शंस है, एक बार आप पूरी डायग्रामेटिकली समझ लो, फिर मैं सब चीज होगा फुल है ना। यहाँ कुछ विदा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, या सर्विक्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ ये वाला पार्ट है। देखो बच्चों, ये पार्ट देख पा रहे हो, यहाँ कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो आउटर पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाइमन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइमन। हाइमन एक बहुत ही बारीक एक झिल्ली परत होती है बच्चों, है ना, उसी को हाइमन बोलते हैं, लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये जो सर्विक्स कैनाल है बच्चों, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स कैनाल के जस्ट नीचे क्या होता है बच्चों? जस्ट नीचे होता है, ये जो देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं हम वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चों वेजाइना। इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, ठीक है। इसके बाद ये जो देख पा रहे हो, ये इसको बोलते हैं हम सर्विक्स, ओनली सर्विक्स। अच्छा बच्चों, आपने सब सुना है, ये नाम भी सुने होंगे, आपने कभी ये सुना है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? सर, बर्थ कैनाल में क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? हाँ बच्चों, बर्थ कैनाल में क्या प्रेजेंट होते हैं? मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सर, बैक्टीरिया क्या करते हैं? बर्थ कैनाल में क्या करते हैं बैक्टीरिया का क्या काम है? ये मेंटेन करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसका अच्छा फंक्शन है, मेंटेन एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना। ध्यान रखना बच्चों, बैक्टीरिया क्या कार्य करते हैं बच्चों? ये मेंटेन करते हैं एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना की एसिडिक पीएच को मेंटेन करते हैं। ओके बच्चों, ओके। और बाकी सभी मैंने नाम बता ही दिए आपको, कौन सा क्या है क्या नहीं है ना। इसको यूट्राइन कैविटी भी बोलते हैं, यूट्रस भी बोलते हैं, और एक नाम से और जानते हैं वोम। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब समझो बच्चों ये फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। फंक्शंस में मेन याद रख लेना एम्पुला। एम्पुला के बाद आप बहुत ही जरूरी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन एक मिल जाएगा नीट में, जहां तक बता रहा हूं, इन दो में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पुला क्या होता है बच्चों। एम्पुला है जो बच्चों ये है फर्टिलाइजेशन साइट है बच्चों, फर्टिलाइजेशन साइट है। हाँ, एक रह गई बच्चों, ये दो हॉल दिख पा रहे हो, ये क्या है? ओरेस्टिया। क्या है? ओरेस्टिया। क्या वर्क होता है ओरेस्टिया का? ये कैप्चर करते हैं ओवम को। क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं ओवम को, ठीक है। हाँ, अब समझो बच्चों इनके बाद पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है ओनली प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद मायोमेट्रियम बच्चों, इसके वर्क्स अच्छे हैं। मायोमेट्रियम के क्या वर्क्स होते हैं सर? मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है बच्चों, होती है सर। क्या होती है? मिडिल लेयर होती है, स्मूथ टिश्यू होते हैं इसमें, समझ आते आपको। मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर। और क्या है सर? स्मूथ टिश्यू होते हैं बच्चों, स्मूथ टिश्यू होते हैं। उसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग बर्थ, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ के दौरान बच्चों क्वेश्चन आ गया, बर्थ के दौरान किस लेयर में अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं? तो बताए डॉक्टर्स कई बार क्या करते हैं, बोलते हैं ना अभी दर्द नहीं चल रहा है या फिर पेन नहीं हो रहा है यूट्रस में, तो वो क्या है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं, यूट्रस में क्या नहीं है? कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है यूट्रस में बच्चों? एक हार्मोन होता है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। उसके बाद बात कर रहे हैं हम एंडोमेट्रियम की बात करो बच्चों। इसके बहुत अच्छे कार्य हैं, किसके? एंडोमेट्रियम के। क्या है सर? एक तो बच्चों ग्लैंड लेयर है, कौन सी बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लैंड लेयर है। अच्छा सर, ग्लैंड लेयर है, बिल्कुल बच्चों।
इसमें स्कर्वी है, स्कर्वी होते बच्चों ना, ये चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान चेंज होती रहती है बच्चों, क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान चेंज होती है। और बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर ब्रेकडाउन हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड पर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड पर क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है बच्चों, ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती है। अब बच्चों यही आपके लिए फर्टिलाइजेशन का मैं प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है। यहां से मानो बच्चों ये फर्स्ट टाइम में फर्स्ट ओवरी सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं एस्ट्रोजन में इसने भी दे दिया, इधर से नहीं, 28 डेज में एक बार एग प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक बार एग प्रोड्यूस होगा, एग प्रोड्यूस होते होते कहा जाएगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, और इधर से बच्चों क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे, स्पर्म आ रहे देखो ये, ठीक है, कई अपने अलग अलग शेप स्पर्म आते हैं, ये मानो ये आ, अब कुछ क्या होंगे बच्चों, यहाँ तक पहुंच पाएंगे, यहाँ से मानो बिलियंस स्पर्म आते हैं, मिलियन बिलियन स्पर्म आते हैं बच्चों यहाँ तक, लेकिन कुछ ही पहुंच पाते हैं, कुछ स्पर्म जिनमें मोर्टिलिटी अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी होती है, वो पहुंचते हैं किसके पास, ओवम के पास, ये बच्चों पहुंच गए, ओवम को मैं ग्रीन से डिनोटेट कर देता हूँ इसमें ना, ये बच्चों ओवम के पास पहुंचते। अब ओवम में ऐसे तो भाई चारों ओर से फिर स्पर्म जाएंगे, तो ओवम को चारों ओर से भेज देंगे, चारों ओर से भेज देंगे तो फर्टिलाइजेशन के साथ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे बच्चे में, हो जाएंगे सर। तो बच्चों होता क्या है, ओवम के आउटर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जोना प्लेसुडा, जोना प्लेसुडा, ध्यान रखना कौन सी लेयर, जोना प्लेसुडा, वो क्या करती है, सिंगल ओवम आने के बाद ऑफ हो जाती है, उसके बाद कोई ओवम एंट्री नहीं होगी, बस ये प्रोसेस है। उसके बाद या फ्यूज हो जाए, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, फिर प्लेसेंटा के द्वारा उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलने लग जाते हैं, यही है, ठीक है बच्चा, ठीक है, इसको समझ लो बच्चा, इसको मैं अच्छे से और अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहां पे कर देता हूँ, यहाँ कर, ठीक है। ओवेरी का व्यू समझो, ओवेरी का है ना, अच्छा यहाँ से देखो, ये कुछ इस प्रकार होता है, ये अपना लिगामेंट हो गया, पेरिफेरी ये होगा, ये ट्राई लेगा, इनके मिडिल में होती है बच्चों ओवेरी, ओवेरी होती है सर, ओवेरी भी दो ऐसे लिगामेंट से अटैच्ड होती है, ये अटैच है, दिख रहे हो, इनके अंदर बच्चों एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है पार्ट मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला, उसके बाद इसमें लेयर्स भी होती है, ये लेयर्स भी होती है बच्चों, इसमें क्या होती है, लेयर्स भी होती है, कौन सी होती है सर बताओ, बताएंगे बच्चों, आप बोलो एक बार, पूछो तो सही। आउटर लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, जर्नल एपिथेलियम, ये जो आपको लेयर दिख रही है आउटर, इसको बोलते हैं जर्नल एपिथेलियम, ठीक है। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलते हैं बच्चों, ये नाम तो आपने सर पहले भी बताया है, हाँ बच्चों पहले भी बताया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं बच्चों ये इनर लेयर को, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मिडिल में आप ये सर्किल देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं मेडुला, क्या बोलते हैं बच्चों, मेडुला, मेडुला के जो आउटर पार्ट देख पा रहे हो इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद ये जो लिगामेंट देख पा रहे हो इसको बोलते हैं हम यूट्राइन लिगामेंट, यूट्राइन लिगामेंट, और ये कौन सा है सर, फिर ये सब पेल्विक लिगामेंट, पेल्विक लिगामेंट, बस सिंपल सा है, मेल रिप्रोडक्टिव आपका पार्ट क्लियर करा दिए, देखो हो गया क्लियर। अब सर इंपॉर्टेंट बता दो हमको, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे अब बैक वेंचर सीरीज बच्चों, ओके, कैसे समझो देखो, मतलब तुम्हें पढ़ लेना है फैलोपियन ट्यूब, अच्छा फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर, ओके।
वैसे आती नहीं है लंबाई वगैरह उनसे एमसीक्यू में पूछ लो। ओके, इसके पार्ट याद रखना है। इस थैलेमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी है? एम्पुला। ये बच्चों हाइमन। अच्छा, हाइमन से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है 12th के लिए। क्या मानो बच्चों ये हाइमन है, ये किसी फीमेल की ब्रेकडाउन है, तो क्या आप समझ सकते हो उसमें सेक्स एक्सपीरियंस क्या हो? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं समझना है हमें। क्यों नहीं समझना है? मुझे हाइमन है ना, तो ये बच्चों हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, रनिंग, कई और रीजंस की वजह से ब्रेकडाउन हो जाती है। तो कतई भी जरूरी नहीं है कि जिसकी फीमेल की हाइमन ब्रेकडाउन है उसने सेक्स एक्सपीरियंस किया हो। ओके ओके सर, ध्यान रखना आप। ठीक है, ठीक है सर। और यार आपको ध्यान देना, 12 की बात कर रहा हूँ, बैडमिंटन सीरीज की बात कर रहा हूँ। ओके, हेलोकेट टू याद रखनी है बच्चों। गोल यूट्रस को एक नाम दो जानते हैं, बॉम्ब। अच्छा बच्चों, वेजाइना, वेजाइना प्लस सर्विक्स कैनाल क्या बोलते हैं? वर्क कैनाल। हाइमन बच्चों बता ही दिया, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बच्चों वेजाइना और वर्क कैनाल में। ठीक है, ये क्या करते हैं? एसिडिक पीएच मेंटेन करते हैं। 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, सॉरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ओनली आउटर लेयर होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। मायोमेट्रियम क्या करती है बच्चों? मायोमेट्रियम में जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ, ये इंपॉर्टेंट रखना है। एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और क्या करती है? चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान चेंज होती है। बस बच्चों इतना याद रखना है आपको। और अच्छे से याद रखना चाहो तो ये 2 पार्ट और याद रख लेना। ओवरी के मिडिल पार्ट में होता है मेडुला, और मेडुला के आउटर पार्ट है जो उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये ओवरी है जो 2 लिगामेंट से अटैच होती है, पेल्विक लिगामेंट एंड यूट्राइन लिगामेंट। ठीक है, इसमें और इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अभी इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार डायग्राम का। ठीक है, ठीक है। बच्चों आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़े आपकी भी क्या पढ़ता है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, अब करो तो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एक छोटा सा। आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, अभी हमको भी सोना आता है। रातें काली करने से रातें गुजरती नहीं है, आगे की रातें सुधरती नहीं। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अभी बात करते हैं किसकी? ओवरव्यू की। ओवरव्यू दिखाते हैं हम आपके लिए। सर आप कह रहे हैं ओवरव्यू? जी बच्चों, आपके लिए ओवरव्यू शो ऑफ करते हैं हम। ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से बच्चों। ठीक है, देख पा रहे हो? दिख रहा है क्लियरली है बच्चों? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी बहुत क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चों। लेयर भी इसकी लेयर भी प्रिपेयर करती है। ओके ओके सर, अभी लेयर्स वगैरह भी फुली ओवरव्यू है। ओके, फुली ओवरव्यू है। ठीक है, ये बच्चों ब्लैक जो साइज है ये लेयर्स। ओके, क्या है? लेयर्स। इसके बाद हमसे छोटा सा और ये ग्रीन से डिनोमिनेट कर दिया। ठीक है, देख पा रहे हो? ठीक है बच्चों, उसके बाद हम अपनी ग्लैंड्स डिनोमिनेट करते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, अभी क्लियर है अपना। ठीक है, अब समझो पार्ट्स के नाम। बच्चों यहाँ से नीट में क्वेश्चन होंगे, अपने किसमें 12th में क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
ध्यान से समझ लो, लेकिन काम की चीज है। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ हियर्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? हियर्स। इसको क्या बोलते हैं भाई, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इसको? मोनोक्यूबिस। क्या बोलते हैं? मोनोक्यूबिस। मोनोक्यूबिस। यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ होता है हेयर प्लस हेड। ओके ओके सर। उसके जो बाद में आप ये जो लेयर देख पा रहे हो, ये जो लेयर देख पा रहे हो, क्या बोलते हैं? यूबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? यूबिया मेजोरा। ठीक है, यहां भी सेम है, लेयर प्लस हेड। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करें बच्चों किसकी? यूबिया माइनोरा। ये जो देख पा रहे हो इसको बोलते हैं हम यूबिया माइनोरा। वही बच्चों, ये यहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या प्रेजेंट नहीं होते? हेयर एब्सेंट। क्या होता है सर? क्या होती है? मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ ये जो ब्लैक देख पा रहे हो इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस समझा हुआ? एक बार खाली नाम को ब्रेन में सेट करो। ठीक है, दोबारा से एक बार और बताऊंगा, नो टेंशन हो, है ना? क्लाइटोरिस के साइड में कुछ इस प्रकार से होता है एक स्क्रीन, इसको बोलते हैं फोर स्क्रीन। फोर स्क्रीन क्या बोलते हैं? फोर स्क्रीन। इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, इसके बाद इसको बोलते हैं हम बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल या फिर वेजाइनल वेजाइनल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है मतलब वेजाइनल ऑरिफिया। ठीक है, ये जो साइड में आप दो ग्लैंड देख पा रहे हो इनको बोलते हैं बर्थोलिन। बर्थोलिन ग्लैंड। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। ओके, ये बर्थोलिन आप समझो बेटा, ये बर्थोलिन जो ग्लैंड है ये क्या है? होमोलॉजिकल ऑर्गन है किसका? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम समझो, फंक्शन समझो। ये बच्चों इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। क्या प्रोटेक्ट करती है? इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट। ठीक है, दूसरी बात और क्या करती है सर? एक फ्लूइड सीक्रेट करती है जो ल्यूब्रिकेट करता है वेजाइना को। किसके लिए? इजीली पेनिस इजैकुलेट हो जाए। ठीक है, इजैकुलेट ऑफ पेनिस। ठीक है, ठीक है सर। हाँ बच्चों, अब समझो इसको। यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये बच्चों ये यूरिन का पास आउट वे है। यूरिन का पास आउट वे है दोस्त, यूरिन का पास आउट वे है। ठीक है, यूरिन का पास आउट वे है। क्लाइटोरिस कैसा ऑर्गन है बच्चों? होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, और यही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन बच्चों? एक्साइनमेंट पॉइंट। एक्साइनमेंट पॉइंट ऑफ फीमेल। ठीक है, ठीक है सर। ये यहां से क्या होता है? यूरिन पास आउट होता है। ये क्या है? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल यहाँ पे तुमने बताया था, यही वो डायग्राम समझा था तुमने अभी थोड़ी देर पहले। ये क्या लेयर प्रेजेंट होती है? इसको क्या बोलते हैं? हाइमन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइमन। इसके बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, ल्यूबिया माइनोरा। ल्यूबिया माइनोरा इनर लेयर होती है। इनर लेयर होती है, मसल से बनी होती है। किससे? मसल से। ल्यूबिया मेजोरा बच्चों हेयर और हेड। और उसके बाद बात करें मोनोक्यूबिस, हेयर और हेड। बस इसमें से कुछ खास क्वेश्चंस बनेगा नहीं आपके लिए, बस इतना याद रखिए। अच्छा, बल्बो यूरेथ्रल बर्थोलिन ग्लैंड बच्चों कैसी होती है बच्चों? पेयर में होती है। पेयर में मतलब दो होती है। ठीक है, ठीक है। ये जो नीचे पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, फुली ओवरव्यू दिया नहीं दिया? फुली ओवरव्यू सेट
कॉन्सेप्चुअल साइड है ना, नो टेंशन। ओके बच्चों, क्लियर करें, समझ आ गया? फुल समझ आ गया? बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ठीक है बच्चों, अभी क्लियर करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अभी अपना किसका डायग्रामेटिकली क्लियर हो चुकी है बात, अभी डायग्रामेटिकली क्लियर हो चुकी है बात, डायग्रामेटिकली अपनी क्लियर हो जाती है। अब इसकी मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं बच्चों, मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है? एकदम कॉन्सेप्चुअल सेट करना बच्चों। अभी तक आपको समझ में आया ना? बस और बस आप मेरे लिए क्या दो, फोकस दो, कॉन्सेंट्रेट होके बैठो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं 30-40 मिनट ले रहा हूँ आपकी, नो टेंशन रहो, ठीक है? शुरू करें? ओके, ठीक है बच्चों? देखो एक बार डायग्रामेटिकली समझो, उसके बाद तो आप सेट हो, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आप मुझे समझाओ कि उल्टा, ठीक है? ठीक है, समझाता हूँ फुल टू फुल, एक बार क्लियर करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वैसे ओके, ठीक है। यहाँ बच्चे क्या प्रेजेंट होती है? रिब्स। क्या प्रेजेंट होती है मेरे दोस्त? रिब्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? यहाँ से ये ऐसे हम चीज होते हैं, ट्यूब्स होती है उनके, जंक्शंस होते हैं ट्यूब्स, ठीक है? जंक्शंस होते हैं ट्यूब्स। समझ लो एक बार आप ब्रेन सेटअप करें, ठीक है? अब समझो अपना, ये जो देख पा रहे हो बच्चों, ये जो क्या था, ये इनको बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। नाम समझ लो, फिर से फुल रिवीजन दूंगा, नाम समझ लो बच्चों। आप बस एक बार दिल से एक कमेंट करके जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, ठीक है? और ये क्या है बच्चों, ये जो गैस दिख पा रहे हो, ये है मसल्स बिटवीन रिब्स। क्या है? मसल्स बिटवीन रिब्स, ठीक है सर? ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये गैप देख पा रहे हो, गैप को बोलते हैं, गैप नहीं है बच्चे, यहाँ भी मसल्स होती हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है? क्या होती है? मसल्स होते हैं, इस मसल्स को क्या बोलते हैं? पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस मेजर। अभी इनके सारे को फंक्शन समझाऊंगा मैं, ठीक है? सारों के फंक्शन समझाऊंगा और लॉस समझाऊंगा, ठीक है? अभी बात करते हैं जस्ट, ये लास्ट में आपको ये देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं हम? मेमोरी लॉस, सबसे लास्ट में, ठीक है? मेमोरी लॉस, ठीक है? मेमोरी लॉस के बाद क्या होते हैं बच्चों? मेमोरी एल्वोलस, मेमोरी एल्वोलस, ये जो देख पा रहे हो, मेमोरी एल्वोलस, ठीक है? मेमोरी एल्वोलस के बाद क्या होते हैं? मेमोरी एल्वोलस के बाद बच्चों क्या होते हैं? आप बताओ, तो आप भी तो बताओ। यहाँ भी एक वर्ड मिलेगा आपको, बोलो अभी बढ़ाया है, क्या है? इनको बोलते हैं, साइड दिख रही है, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं सर? एम्पुला। एम्पुला के बाद बच्चों होता है लैक्टिफेरस डक्ट। क्या होती है? लैक्टिफेरस डक्ट। ये जो डक्ट दिख रही है, इनको बोलते हैं आप लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद, लैक्टिफेरस डक्ट के बाद बात करें हम बच्चों निपल। ये क्या होती है? निपल, ठीक है? निपल के बाद ये आउटर स्किन देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं एरोला, एरोला,
हेलो, आप हमसे समझ में क्यों? देखो बच्चों, मेमोरी लॉस सीक्रेशन होने लग जाता है यहीं से, ठीक है? कैसे सीक्रेट होता है? इसमें बच्चों हार्मोन मैकेनिज्म होती है। क्या होती है? हार्मोन मैकेनिज्म। कैसे होती है सर? ये ब्रेन पे सेटअप होता है। किस पे? ब्रेन पे सेटअप होता है, ठीक है? क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ब्रेन पे सेटअप होगा। ब्रेन पे सेटअप होगा। कैसे होगा? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन हार्मोन रिलीज करता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। सॉरी, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, ठीक है? जीएनआरएच रिलीज ऑक्सीटोसिन। कॉन्ट्रैक्शन मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन। किसको बोलते हैं बेटा? ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन। मिल्क फॉर्मेशन आरआरएलपी हार्मोन होता है ना। क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होता है बच्चों एक स्पेशल प्रोसेस, सकिंग। सकिंग क्या होती है बच्चों? सकिंग एक्शन, सॉरी सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग एक्शन प्रोसेस होती है। जैसे ही बच्चा दूध पीता है तभी क्या आता है? मिल्क आता है। क्या आता है? मिल्क आता है। क्या होती है? सकिंग एक्शन। कैसे? देखो, एक प्रिंसिपल स्टिमुलेट करता है मेंटेनिंग प्रोलैक्टिन सीक्रेशन ड्यूरिंग एक्शन इज द सकिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट नर्व एंड्राइन नर्व, ठीक है? ये बच्चों फुली ब्रेन पे सेटअप होता है। सिंपल सी बात याद रखो आप। वैसे यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा आपके लिए, ये याद रखेगा सकिंग एक्शन। अच्छा बच्चों, आपने एक डिसेंट्री डिसऑर्डर सुने? जैसे मानो कोई मदर है, उसकी ब्रीस्ट क्या है? स्मॉल हो जाती है, तो बेबी के लिए क्या प्रॉब्लम्स आने लगती है? मिल्क के लिए मिल्क क्या है? प्रॉपरली वे में आउट नहीं होता है, प्रॉपरली वे में बनता नहीं है, फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है? तो रेप्स है, ये रेप्स, ये वाले आप वो देख रहे हो, ये वाला पार्ट जहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं? सर्जरी, उसको बोलते हैं ब्रीस्ट सर्जरी। ब्रीस्ट सर्जरी, उसमें क्या करते हैं? तो जेली होती है, स्पेशली जेली होती है, सीवीड से एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसको यहाँ जैक कर देते हैं, जैक कर देते हैं, तो जो मेमोरी ग्लैंड से इनका साइड रिलीज हो जाता है बस, ठीक है? बस केवल ये पार्ट है, इसमें ये याद रखना, ठीक है? लैक्टेशन अमीनेरिया बच्चों, इसी से लैक्टेशन अमीनेरिया इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे सर? इससे कैसे जुड़ा? पर तब तक बेबी दूध पी रहेगा तब तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ाएं, बढ़ाओ सर। बस थोड़ा सा हो रहा है चैप्टर, फिर अभी आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस थोड़ा चैप्टर हो रहा है, 40 मिनट, ठीक है? अभी बात करते हैं बेटा इसकी बात करें, बताओ। अभी बात करेंगे हम ओजेनेसिस की। ओजेनेसिस की अभी तक बात नहीं की हमने। ओजेनेसिस 40 मिनट तो करते हैं। देखो, ओजेनेसिस की बात कर ले सर, कर ले। क्या होता है बच्चों ओजेनेसिस में? देखो क्या होता है, एक बार डायग्रामेटिकली समझो, फिर आपके ब्रेन में सेटअप ये, ठीक है? इसके बाद फिर से इनसे दो और बना, ठीक है? ठीक है सर। ये जो प्रोसेस है बच्चों यहाँ तक ये कब हो जाती है? फीटल लाइफ में। कब हो जाती है? फीटल लाइफ में। कब होती है बच्चों? फीटल लाइफ में। उसके बाद यहाँ से एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये वाली प्रोसेस है ना। इससे एक स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, इससे एक सेकेंडरी बन जाएगा, और ये मिल जाएगा अपने को, ठीक है? और इसको समझ लो, इसमें प्रोसेस समझ लो, और कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें कुछ नहीं। बच्चे यहाँ से यहाँ तक कब होती है बच्चे? फीटल लाइफ की प्रोसेसिंग है, ठीक है? फीटल लाइफ के बाद एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या बर्थ चाइल्ड प्यूबर्टी, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हो,
प्यूबर्टी का टाइम है, प्यूबर्टी। ठीक है, ठीक है सर। प्यूबर्टी के बाद में एडल्ट एज में, एडल्ट एज में, एडल्ट एज में। ठीक है, ठीक है सर। अभी कैसे होता है सर सभी समझिए। इसको बोलते हैं बच्चों ओगोनिया। क्या बोलते हैं? ओगोनिया। है ना, ओगोनिया। ओगोनिया के बाद बच्चों, ओगोनिया के बाद हमको क्या मिलते हैं? ये जो है इनको बोलते हैं हम प्राइमरी, सॉरी इनको बोलते हैं हम प्राइमरी ओसाइड, प्राइमरी ओसाइड। प्राइमरी ओसाइड के बाद, प्राइमरी ओसाइड के बाद हमें क्या मिलता है बच्चों? सेकेंडरी ओसाइड। क्या मिलता है? सेकेंडरी, ये वाला जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ओसाइड। सेकेंडरी ओसाइड के बाद फाइनल मिलता है हमको। किस प्रोसेस से मिलते हैं दोस्त? किस प्रोसेस से मिलते हैं बताओ? देखो इनके लिए प्रोसेसेज होती हैं, इनके लिए स्पेशली प्रोसेसेज होती हैं। फर्स्ट होगी इसमें मियोसिस, मियोसिस। फिर फर्स्ट मियोटिक, फर्स्ट मियोटिक। यहाँ होगी बच्चों मियोसिस, मियोसिस। यहाँ होगी फर्स्ट मियोटिक, सेकंड मियोटिक। फिर ओवम बन ही जाएगा। ठीक है, फिर ओवम बन ही जाएगा। नॉर्मल सी बात, नॉर्मल सी बात है नहीं? बिल्कुल सर। अब बच्चे यहाँ कब से कब देखो क्वेश्चन आ जाए। फीमेल में ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है कब स्टार्ट हो जाती है? फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाती है बच्चों। कब? फीटल लाइफ से। अच्छा, और क्वेश्चन एमसीक्यू बता रहा हूँ, ध्यान रखना। फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा बच्चों, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा सर? क्वेश्चन, अच्छा इनको भूल गया क्या मैं? इनको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी ओसाइड। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, सॉरी इनको तो ओसाइड को बोलेंगे यार। प्राइमरी पोलर बॉडी। इस वाले में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। फीटल लाइफ में बच्चों स्टार्ट हो जाती है ये प्रोसेस। ठीक है, तो हो जाती है फीटल लाइफ में। अच्छा, एडल्ट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एडल्ट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एडल्ट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करें बच्चों, क्या बात करेंगे सर? करो। उसके बाद हम एडल्ट टाइम में प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। कब तक चलती है बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल? एक मदर कब तक अपने बेबी को जन्म दे सकती है? 45 टू 50 ईयर्स, 45 टू 50 ईयर्स। ये कौन सा टाइम होता है? इसको क्या बोलते हैं? मीनोपॉज, मीनोपॉज। और इस वाले को मेनार्ड। क्या बोलते हैं? मेनार्ड। बस ये है इसमें पूरा, इससे बाहर और कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। समझिए? ओके, बस समझ लो एक बार और। तो बेटो अपने पास होता है ओजोनिया। ओजोनिया में मियोसिस डिवीजन होते हैं, प्राइमरी ओसाइड बनता है, प्राइमरी ओसाइड में मियोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक। उसके बाद बनता है बच्चों सेकेंडरी ओसाइड, सेकेंडरी ओसाइड से बनता है ओवम, ओवम मिल जाता है बच्चों। अच्छा, ये फीटल ओजेनेसिस की प्रोसेस है, फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। कब स्टार्ट हो जाती है? फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ के एडल्ट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है और रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कब तक चलते हैं बच्चों? 45 टू 50 ईयर। कब तक चलते हैं? 45 टू 50 ईयर तक ओवम रिलीज होते रहते हैं। इसके बाद स्टॉपेज हो जाती है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनार्ड इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर? तो आप बस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्लियर कराते हैं, क्लियर? ठीक है बिट्टू ना क्लियर कराते हैं एक बार। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्लियर कराते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओवम के बारे में मैंने आपके लिए बताई दिया, कौन कौन सी है क्या नहीं है। ठीक है, बता दिया ना, बता दिया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आप डायग्रामेटिकली ना समझ के डायरेक्ट समझे तो और अच्छा है। समझा दो सर, आपने समझा? ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल
कैसे समझोगे? कैसे समझो? हम समझाएंगे, समझोगे आप? कैसे समझोगे? अभी तो बताइए आप भी। इसमें बच्चों देखो मेनली कितने पेज होते हैं? 3 पेज। कितने पेज होते हैं? 3 पेज। एक होता है बच्चों मेंस्ट्रुएशन फेज। फर्स्ट कौन सा होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद कौन सा होता है बच्चों मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद? फर्स्ट होगा मेंस्ट्रुएशन फेज, उसके बाद होगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज के बाद कौन सा फेज होगा? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल कब से कब तक होते हैं? कब से कब तक होते हैं? ये बच्चे फर्स्ट टू 5 डेज। ये इसके बाद लगा लो 6 to 13 डेज, 6 to 13 डेज, 14 to 28 डेज, ठीक है। 14 to 28 डेज, ठीक है। समझ में आ रहा है? इनको समझो। 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है? देखो इसमें होता है बच्चों डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के क्या होता है? डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन होता है, सिंपल सी बात। इससे कैसे होगा बच्चों? मेंटेन बाय LH एंड LH लेवल डाउन। क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें LH का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, LH का लेवल डाउन होगा तो डिजनरेट होने लग जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम होने लगेगी ना, होने लगेगी। अगर LH का लेवल डाउन होगा तो प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल डाउन होगा। तो मेंटेन एंडोमेट्रियम, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम किस फेज में होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज में। ब्रेकडाउन और एंडोमेट्रियम किस फेज में होता है? तो किस फेज में होता है बताओ? मेंस्ट्रुएशन फेज में। मेंस्ट्रुएशन फेज में कैसे? किस लेवल के घटने से होता है? मेन ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाता है। किसका? प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा तो ब्रेकडाउन होने लग जाएगी एंडोमेट्रियम और क्या होगा? ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा और कुछ स्लब्स, स्लब्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, पतले पतले मसल्स के टुकड़े। ओके ओके। अब बच्चों अब हाँ सॉरी, इसमें एक काम और हुआ। क्या होगा फिर? प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। अच्छा बच्चों, मेंस्ट्रुएशन फेज में कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। यही बच्चों ब्रेकडाउन करता है इसको। मेनली ब्रेकडाउन कौन करता है? प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा, अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस बनेंगे यूट्रस में। कॉन्ट्रैक्शन बन के क्या होगा? ब्रेकडाउन होने लग जाएगी। एंडोमेट्रियम क्या होगी बच्चों? ब्रेकडाउन होने लग जाएगी, ठीक है। फॉलिकुलर फेज की बात कर लें। फॉलिकुलर फेज सेकंड है अपना फॉलिकुलर फेज। 6 to 13 डेज, 6 to 13 डेज कौन सा है? फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? एफएसएच लेवल बढ़ता है। एफएसएच लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज बढ़ेगी, ओवम ओजोनिया की ओवम की साइज बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डोमिनेंट, देखो सब मैकेनिज्म समझाता हूं, ऐसा समझ में नहीं आया। एफएसएच लेवल बढ़ेगा, एफएसएच लेवल बढ़ेगा तो क्या होगी? साइजिंग। एफएसएच लेवल बढ़ेगा तो साइजिंग इंक्रीज होने लग जाएंगे ओवम की। नहीं होंगी? होंगी सर, साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने के बाद इनमें कोई एक क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। कोई एक कैसे डोमिनेंट हो जाएगा? ये हमारा डोमिनेंट हो गया। मानो ये डोमिनेंट हुआ तो ये किसको मैसेज करेगा? एफएसएच को। कि एफएसएच क्या कर दो बच्चों? आप घटा दो सर, एफएसएच घटा दो। मिल गया डोमिनेंट, जो मिलना था मिल गया, मिल गया। फिर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, इसको ले लिया जाएगा स्पेशली। फिर
डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। फॉलिकल का डेवलपमेंट होते समय क्या बढ़ जाएगा? एस्ट्रोजन बढ़ेगा बच्चों। क्या बढ़ेगा मेरे दोस्त? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोलिफरेशन इन एंडोमेट्रियम और टेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, सिंपल सी बात। थर्ड फेज को समझ लो। अच्छा, 14th डे रह गया तुमसे। हाँ, तभी भी बोल रहा हूँ यार, एक फेज रखा। 14 डे ओव्यूलेशन डे होता है। 14 इस दिन बच्चों एफएसएच और एलएच दोनों किस पे होते हैं? पीक पे। एफएसएच और एलएच बोथ हार्मोन्स आर ऑन पीक। ठीक है, दोनों हार्मोन्स पीक पे होते हैं। ठीक है, दोनों हार्मोन्स पीक पे होते हैं। समझो बच्चे, इस दिन क्या होगा? एफएसएच भी पीक पे होगा, एलएच भी पीक पे होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है? ठीक है, एफएसएच भी पीक पे होगा, एलएच भी पीक पे होगा। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस को कमांड जाएगी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से। सीधी हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, जीएन हार्मोन, आरएच। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए सिग्नल देगा, एलएच एफएसएच दोनों पीक पे हो जाओ। दोनों पीक पे हो जाएंगे, ओवुलेशन हो जाती है 14 डे पे। उसके बाद ल्यूटियल फेज। उसके बाद अपना लास्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है? ल्यूटियल फेज क्या है बच्चों? ल्यूटियल फेज समझो, ल्यूटियल नाम से समझो। ल्यूटियल मतलब कोई चीज डिग्रेड हो रही है। ल्यूटियल मतलब कुछ चीज डिग्रेडेड हो रही है। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेज में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बिल्कुल समझ रहे हो? इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? प्रोजेस्टेरोन लेवल घटेगा, साथ में एस्ट्रोजन लेवल भी घटेगा। प्रोजेस्टेरोन घट रहा है तो हमने बताया आपको, अभी प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है तो क्या ब्रेकडाउन होती है? एंडोमेट्रियम क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम फिर मेंटेनेंस होती है। एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस होती है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है बच्चों। हाई बेस बिकम सीक्रेटरी। ठीक है, एस्ट्रोजन को घटा दें तो क्या होगा? अगेन थिकनेस इंक्रीज एंडोमेट्रियम। अगर मानो ओवुलेशन नहीं होता है तो ल्यूटियल फेज में क्या? एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा। एस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ, मानो डिक्रीज कर दिया। एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा तो थिकनेस एंडोमेट्रियम की फिर से इंक्रीज हो जाएगी। बस फिर से प्रोसेस ही बार बार चलती रहेगी। बस मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको बस ये पॉइंट्स आप क्लियर है तो इससे बाहर आपको समझ आएगा। ओके, आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे क्लियर करते हैं। अब देखो जी, बात क्लियर कर लें। बच्चों कहीं भी दिक्कत आए आप बताना, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तुरंत बताएं आप। ठीक है, वहीं से फिर हम क्लियर न्यू वीडियोस ला के देंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। बस एक चीज जैसे लाइक अच्छा सा कमेंट करना। आपको कमेंट होता है कितना हौसला देता है हमारे लिए, बहुत ताकत देता है आपका कमेंट। कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा को डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, इसी समझा दूंगा बच्चों। मेरे हिसाब से आप प्लेसेंटा में कोई इतना खास चीज है, डायरेक्ट समझो प्लेसेंटा में जो काम की चीजें है वो समझाता हूँ आपके लिए, बाकी को छोड़ो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है सर, समझो बच्चों। देखो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में समझो 12th क्लास के लिए बच्चों। प्लेसेंटा देखो, प्लेसेंटा क्या है? जंक्शन बिटवीन होइटस एंड यूट्रस, यूट्रस एंड होइटस का क्या है? जंक्शन। ठीक है, किसी को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है सर, प्लेसेंटा का बर्थ क्या है सर? बर्थ बताए बच्चे। O2 को क्या करता है? फोइटस के लिए लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है फोइटस के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। और क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, एक्सर्ट करता है CO2 प्लस एक्सक्रेटरी
प्रोडक्ट। ठीक है सर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा बच्चों, ये बस इसके मेनली पर। अब प्लेसेंटल हॉर्मोन्स क्या है सर, बताइए बच्चों आप। प्लेसेंटल हॉर्मोन्स है बच्चों, 4 हार्मोन है, HPL, HCG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 4 हार्मोन, HPL, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये कौन से 4 हार्मोन है बच्चों? प्लेसेंटल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्लेसेंटल हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद इसमें और क्या है सर पढ़ने यार? अच्छा, इनके फुल फॉर्म समझो। HPL का क्या नाम है? HPL का मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL का नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है। एससीजी का क्या नाम होता? एससीजी का नाम है बच्चों ह्यूमन, मैंने कहा एस से ह्यूमन, सी से क्या है? क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये नाम। एस्ट्रोजन का आप जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन का भी आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों इसमें हार्मोन, दो हार्मोन्स और ऐड कर लो। अच्छा अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है बताया था ना मैंने? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटोसिन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ के समय क्या करता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनाता है ऑक्सीटोसिन, एक रिलैक्सेशन के लिए, है ना। उसके बाद तो इसमें मेनली पार्ट से जो ये है बच्चों, और तो एक याद रखना, थायरोक्सिन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, सॉरी थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, बस ये याद रखना। और तो इसमें कुछ है नहीं, और तो इसमें कुछ है नहीं। एक छोटा सा पार्ट और समझ लो आप। ठीक है, इसी में समझा देता हूँ, इसी में समझा देता हूँ। ओके, क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? अब उनके पास क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेशन होगा। अपने पास क्या होगा? सिंगल ओव्यूल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? सिंगल। आपको डिफरेंशिएशन में यहाँ अपने पास क्या होगा? पहले फर्स्ट में ओव्यूल होगा। ओव्यूल के बाद ये क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसमें, कैसे सेल हो जाएगी? 2 स्टेज सेल बनेगी। 2 स्टेज सेल से फिर कितनी बनेगी बच्चों? 2 से 4, 4 से 8 स्टेज सेल बनेगी। 4 से 8 स्टेज सेल। 8 स्टेज सेल क्या बोलते हैं? मैरुला। क्या बोलते हैं बच्चों? मैरुला। क्या बोलते हैं? मैरुला। उसके बाद क्या होगा? 8 स्टेज सेल से मैरुला। मैरुला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोमर। मैरुला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोमर। ब्लास्टोमर कितनी होती है? यूनिट सेल। ब्लास्टोमर 16 सेल, 16 सेल ब्लास्टोमर। बच्चों 16 सेल जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ बनती है? यूट्रस में। कहाँ बनती है? यूट्रस में। और 8 सेल फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ध्यान रखना, कहाँ बनेगी? फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद ये बनती है ब्लास्टोमर, कहाँ बनता है? यूट्रस में। मैरुला फैलोपियन ट्यूब में। अब हम बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं बच्चों किसी प्रोसेस से ना, कोई टेक्निक से बाहर फर्टिलाइजेशन कराया, मानो आईवीएफ से, कैसे भी। अब 8 सेल है तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। 16 सेल अगर ब्लास्टोमर बन गया है तो उसको कहाँ? यूट्रस। ध्यान रखना बस। बस बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यही
थैंक यू सो मच, आप इतने देर तक बने रहे, बस बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपके लिए। एक प्यारा सा कमेंट करना है आपको, एक सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाना है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।